बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टूडेंट्स हमें दिया गया है वो ये है कि परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स जो है वो दिए गए जाएंगे कि हमें कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना है, उन मैट्रिसेस को ऐड करना है और हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टूडेंट्स हमें पार्ट नंबर 1 दिया गया है वो ये है कि एक हमारे पास जो है वो ब्रैकेट्स है और उसके अंदर जो है उसमें में दो जो है वो मैट्रिसेस दिए गए हैं और फिर आगे प्लस आगे तीसरा मैट्रिसेस जो है वो दिया गया है। तो आपने छोटी क्लासेस में बोर्ड मास रूल जो है वो पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम जो है वो ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पार्ट 1 के अंदर जो दो मैट्रिसेस हमें ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व किस तरह से करना है कि उन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस की अलामत है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा फिर उसको हम तीसरा जो मैट्रिक्स है उसमें ऐड कर देंगे। तो चले हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने का रूल जो है वो सेम ही है कि हम सिर्फ उन्हीं दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो, यानी जिनका मर्तबा जो है वो सेम हो। और ऐड हम किस तरह से करते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, जो मुतनाज़रा अरकान होते हैं, उनको आपस में जमा करते हैं। तो चलिए हम पहले ब्रैकेट्स वाले जो दो मैट्रिसेस हैं इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास चले सोल्यूशन हमारे पास देखें जी क्या आता है सोल्यूशन। तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स दिया गया है जी 1 0 0 1, इसमें हमने दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करना है जो कि है 0 2 3 0 और इनके गिर्द जो है वो ब्रैकेट है प्लस तीसरा मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 1 1 0। तो हमने स्टूडेंट्स पहले क्या करना है कि इस ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिसेस हैं इनको ऐड करते हैं। तो चले हम ऐड करते हैं। तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। तो देखें जी पहला मैट्रिक्स जो है इसमें पहली एंट्री जो है वो 1 है और इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है वो हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 0। इस तरह से पहले मैट्रिक्स की पहली रो की दूसरी एंट्री 0 है और इस तरह दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो की दूसरी एंट्री 2 है। तो हम क्या करेंगे 0 प्लस 2। इसी तरह से दूसरी रो जो है पहले मैट्रिक्स की उसकी पहली एंट्री 0 है और इसी तरह से दूसरी रो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की उसकी पहली एंट्री 3 है। तो हम क्या करेंगे 0 प्लस 3। इस तरह से 1 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ही आ जाएगा 1 1 0। अब हम इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं। देखें 1 0 ऐड होगा तो स्टूडेंट्स आपके पास 1 ही आ जाएगा। इस तरह 2 0 में ऐड होगा तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। 3 0 में ऐड होगा तो 3 ही और 1 0 में ऐड होगा तो 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने से उसका आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम क्या करेंगे इस तीसरे मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का स्टूडेंट्स तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल वैसा ही है कि हमने करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है उनको आपस में ऐड कर देना है। तो चलें ऐड करते हैं जी। देखते हैं हमारे पास क्या आता है 1 1 में ऐड हो जाएगा, इसी तरह से 2 जो है वो 1 में ऐड हो जाएगा, इसी तरह से 3 1 और इसी तरह से 1 प्लस 0। ये हमने क्या किया दोनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो चलें इसका आंसर देखते हैं जी क्या आएगा। आंसर हमारे पास आता है जी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट्स का आंसर आ गया। तो इसी तरह से आगे जो है वो हमें
क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स दिया गया है। और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 0 0 1 प्लस, हाँ जी, तो हमारे पास जो है वो ब्रैकेट और फिर मैट्रिक्स दिया गया है जो कि है जी 0 2 3 0, फिर प्लस, फिर आगे मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास है जी सॉरी ये माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे 1 1 1 0 और फिर ब्रैकेट। तो इसको हमने क्या करना है, सेम उसी मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो चलें देखें, पहला मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट, हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है जी 0 2 3 0 और यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 1 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सेम हम उसी मेथड से ही करेंगे जिस मेथड से हमने पहला क्वेश्चन किया है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास साथ ऐसे ही आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट वाले जो दोनों मैट्रिक्सेस हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका जो आंसर होगा हम इस पहले मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देंगे। तो चले हम सब्ट्रैक्ट करने का भी मेथड जो है वो स्टूडेंट सेम ही है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट होंगी। तो चले देखें, पहला जो मैट्रिक्स है उसकी पहली जो रो है उसकी पहली एंट्री जो है वो 0 है और दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री जो है वो 1 है, तो 0 -1 हो जाएगा। इसी तरह से पहले मैट्रिक्स की पहली रो की दूसरी एंट्री 2 है और इस मैट्रिक्स की भी दूसरी एंट्री जो है वो 1 है, तो 2 -1। इसी तरह से 3 जो है वो 1 से माइनस होगा, 3 -1 और इसी तरह से 0 जो है वो माइनस होगी 0 में से। तो ये हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 1 0 0 1 प्लस, अब देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। 0 1 में से निकलेगी, -1 में से तो आपके पास -1 ही आएगा। 2 -1 से निकलेगा तो 1 आएगा। 3 जब -1 से निकलेगा तो 2 आएगा। 0 में से निकलेगी तो आपके पास 0 ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से उनका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को हम पहले मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का भी मेथड सेम ही है स्टूडेंट्स। पहली एंट्री में जी प्लस माइनस माइनस, इस तरह से 0 ऐड हो जाएगी 1 में, इस तरह 0 + 2 हो जाएगा, इस तरह से 1 + 0 हो जाएगा। तो चलें देखते हैं जी, जब 1 में से 1 निकलेगा तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा 0। 1 में 0 ऐड होगी तो 1 ही आ जाएगा। 2 में 0 ऐड होगी तो 2, इसी तरह से 1 में 0 ऐड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी, पार्ट 2 का आंसर आ गया है। अब इसी तरह से आगे जो है वो हमें पार्ट 3 जो है वो दिया गया है। तो पार्ट 3 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो हैं जी 2 3 1 प्लस उसके बाद ब्रैकेट, फिर आगे मैट्रिसेस हमें दिया गया है जी 1 0 2 -2 2 2 और फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज कर देंगे। तो चलें पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 जो है उसको हमने सॉल्व करना है। तो चलें देखें जी 2 3 1, ये हमें पहला मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हमने ऐड करना है और यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस करना है। 1 0 2 और सॉरी पास लिखा गया, चलेगा -2 2 2। तो ये हमारे पास हम इन्हें इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलें तीसरा पहला मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ही साथ आ जाएगा प्लस, चलें जी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट होंगी। इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री 1 है तो इसकी पहली एंट्री 2 है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, -2 आएगा। इस तरह इसकी दूसरी एंट्री 0 है तो इसकी दूसरी एंट्री जो है वो -2 हो गई और ये हमारे पास 2 है तो इसकी दूसरी एंट्री जो है वो -2 हो गई। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 3 1 प्लस, देखें जी तो -2 से 1 निकलेगा तो -1,
जी -2 0 से निकलेगा तो -2 ही आ जाएगा, 2 में से 2 निकलेगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। तो चले हम अगले पेज पे चलते हैं, तो वहाँ पे जाके हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए मैं एक दफ़ा फिर दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या दिए गए हैं जी, पहला मैट्रिक्स है 2 3 1, उसके बाद प्लस जो दूसरा मैट्रिक्स है वो हमें दिया गया है -1 -2 0। हम इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के मेथड सेम ही है, करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होंगी। तो 2 जी जो माइनस है वो 1 के साथ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 3 2 के साथ भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो चलें इसका आंसर क्या है, 2 में से 1 निकलेगा तो 1, 3 में से 2 निकलेगा तो 1, और 1 में 0 ऐड होगी तो तब भी आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास है पार्ट 3 का आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो है वो पार्ट 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि हमारे पास है जी। पार्ट 4 जो है वो हमें दिया गया है, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 2 3 -1 -1 -1, उसके बाद 0 1 2 प्लस आगे एक और मैट्रिक्स है जो कि है हमारे पास 1 1 1, उसके बाद 2 2 2, और फिर हमारे पास है 3 3 3। तो ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो हमें दिए गए हैं पार्ट 4 में, जिनको हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हम इनको ऐड करते हैं। तो ऐड हम स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सेम मेथड वही है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के अंदर ऐड हो जाएंगी। -1 -1 -1 0 1 2, इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। दूसरा मैट्रिक्स जो कि हमें दिया गया है 1 1 2 2 3 3 3। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड कर दें। चलें जी, ये पहली रो जो है उसकी पहली एंट्रीज 1 है, इधर भी पहली रो की पहली एंट्री 1 है तो 1 प्लस 1। इस तरह दूसरी एंट्री 2 है तो दूसरी एंट्री 1 2 प्लस 1। तीसरी एंट्री 3 है तो तीसरी एंट्री 1 3 प्लस 1। इस तरह दूसरी रो की पहली एंट्री -1 है, तो यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स के अंदर भी दूसरी रो की पहली एंट्री 2 है तो -1 प्लस 2, और यहाँ पे दूसरी एंट्री -1 दूसरी एंट्री प्लस 2, तीसरी एंट्री -1 तीसरी एंट्री प्लस 2 आ गया। इसी तरह से आगे तीसरी रो की पहली एंट्री जो है वो 0 है, और यहाँ पे तीसरी रो की पहली एंट्री +3 है। तीसरी एंट्री दूसरी एंट्री जो है वो 1 है, और यहाँ पे दूसरी एंट्री +3 है। तीसरी एंट्री 2 है और तीसरी एंट्री +3 है। तो ये हमने क्या कर दिया है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है। अब इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। 1 + 1 कितना हो गया है, 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 1 -1 + 2 1 -1 + 2 1। उसके बाद 0 + 3 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 3 + 2 5। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट 4 का आंसर है। उसके बाद आगे हमें स्टूडेंट्स पार्ट 5 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 5 है उसमें भी हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। एक मैट्रिक्स ये है, और इसको हमने क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करना है जो कि हमें दिया गया है 1 0 -2, उसके बाद -2 -1 0, और फिर 0 2 -1। तो ये हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो दिए गए हैं जिनको हम लोगों ने क्या करना है जी, ऐड करना है। तो चलें हम इनको ऐड करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट सेम वही मेथड है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है उनको आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 1 2 3, उसके बाद आगे जी 2 3 1
3 1 2। एक मैट्रिक्स ये है, इसको हमने दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करना है जो कि है हमारे पास 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। तो चलें इनको हम ऐड करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग इंटीजर स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग में ही ऐड होंगी, मुतनाज़रा कान में ऐड होंगे। तो देखें ज़रा, पहला जो मैट्रिक्स है उसकी पहली जो रो है उसकी पहली एंट्री है 1, और इस तरह दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री भी 1 है, तो 1 + 1। इस तरह दूसरी एंट्री 2 है, दूसरी एंट्री 0 है, तीसरी एंट्री 3 है, तो तीसरी एंट्री जो है वो -2 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह दूसरी रो की पहली एंट्री 2 है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स में भी दूसरी रो की पहली एंट्री -2 है, तो 2 ± -2। यहाँ पे दूसरी एंट्री 3 है, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री -1 है। इधर तीसरी एंट्री +1 है, तो यहाँ पे +0 आ जाएगा। इस तरह तीसरी रो की पहली एंट्री 3 है, और इसी मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के भी जो तीसरी रो है उसकी पहली एंट्री 0 है, तो 3 + 0। इसी तरह से दूसरी एंट्री 1, और इसमें भी दूसरी एंट्री जो है वो 2 है, और पहले मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री जो है वो 2, और इधर -1 है। तो चलिए देखिए जी हमारे पास क्या आता है, 1 + 1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा 2 2 + 0 2 3 - 2 1। उसके बाद आगे 2 - 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स 0, 3 - 1 2 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है पार्ट 5 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो 6 है वो हमें दिया गया है स्टूडेंट्स। तो चलें उसको भी सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है जी, चलें देखें जी, ब्रैकेट है, उसके बाद हमें मैट्रिक्स दिया गया है जो कि है 1 2 0 1 प्लस आगे है जी 2 1 1 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे फिर हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 1। तो ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स है। तो सेम वही मेथड है जिस तरह से हमने पार्ट 1 किया है। हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो चलें देखते हैं जी सॉल्यूशन जो है वो हमें ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0, ठीक है, और प्लस हमें मैट्रिक्स दिया गया है जो कि है 1 1 1 1। तो चलिए जी इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐड करने का मेथड वही सेम है, करस्पॉन्डिंग इंटीजर में। तो 1 + 2 2 + 1 0 + 1 और 1 + 0 प्लस ये तीसरा मैट्रिक्स ऐसे साथ आ जाएगा 1 1 1। उसके बाद जी 2 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 3। इसी तरह 2 + 1 3 1 + 0 1 और 1 + 0 1। ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से उसका आंसर आ गया। अब इसी आंसर को हम तीसरे मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो चलें देखें ऐड करने का यहाँ पे भी मेथड सेम है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है जैसे ये देखो 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3 + 1 कितना होता है जी 4 3 + 1 4 1 + 1 2 1 + 1 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 का आंसर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर हो सके तो नीचे एक जो है एक अच्छा सा कमेंट्स भी करें। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।